हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का हमारा चैनल में स्वागत है। आइए क्लास 12 का इनवर्स पूरा थ्योरी बता देते हैं। उसके बाद थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे। आइए बताते हैं। बेसिक से पहले नंबर बताएंगे इसको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी नाम इसको प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। आइए सबसे पहले इसको बेसिक जानते हैं। बेसिक नंबर 1, सबसे पहले देखिए जानना होगा आपको कि इनवर्स किससे कहते हैं। साइन थीटा बराबर एक्स, बोलेगा इनवर्स निकाल से इनवर्स, तो इसका इनवर्स, तो थीटा बराबर साइन उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। देखिए अब डायरेक्ट इधर गया तो नहीं समझ में आता है, पहले यहाँ समझिए आके। अगर साइन साइन थीटा बराबर एक्स है, तो अगर थीटा यहाँ है तो साइन को अगर इधर देखिए गुना में तो इधर भागा में जाएगा, तो एक बटा साइन लिख सकते हैं इन्हें साइन। अब देखिए पावर 1 है, नीचे में पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसीलिए साइन इनवर्स। तो हम -1 नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं इनवर्स, तो इसीलिए इसे होता है। पहले इस छेबों को लिखने लिखने आना चाहिए। सबसे पहले देखिए कॉस थीटा बराबर एक्स, तो हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स tan tan थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स। कॉट थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स। इसी तरह से सेक थीटा बराबर एक्स, तो इसी तरह से थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स। कौसेक थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर कौसेक कौसेक इनवर्स एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इस तरह से निकाल लीजिए। अब आइए जीरो हैशटैग नंबर 2 में। अब 2 में क्या होगा, आप तो इस तरह से निकाल लीजिएगा। अगर आपको किसी जगह पर लिखा रहेगा आर्क साइन एक्स, आर्क साइन एक्स कब, आर्क मतलब क्या होता है, आर्क जहां पर आपको दिखेगा तुरंत आप समझ लीजिएगा साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। आर्क दिखे, आर्क साइन अगर रहे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरह से आर्क कॉस एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह से आर्क टेन एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स। इसी तरह से तीनों निकाल लीजिए। आर्क आर्क कॉट एक्स बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। इसी तरह से निकाल लीजिए आर्क सेक एक्स बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। इसी तरह से आर्क कौसेक एक्स बराबर हो जाएगा कौसेक इनवर्स एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद में आगे बताएंगे। अब हज 3। अब आइए, अब यहाँ तक तो बता दिए थे आर्क में मतलब रहेगा तो निकाल लीजिएगा। अब आइए इसको पॉइंट से समझिए। अगर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि देखिए वो इनवर्स है, वो सादा तो कट जाएगा तो एक्स बचेगा। इसी तरह से निकाल लीजिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स।
tan x बराबर x cot इनवर्स x cot x बराबर x sec इनवर्स sec x बराबर x cosec इनवर्स x cosec इनवर्स cos x बराबर x, क्योंकि देखिए ये इनवर्स में तो कट जाएगा। अब आप बोलिएगा किस पर संख्या रहेगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं साइन इनवर्स साइन 3/4, तब क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं कीजिएगा, एगो ऐसे तो काट दीजिएगा 3/4, यही आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पर से बन गया। इसी तरह से होता है। अब ये है जो कुछ ही तक होगा, मतलब कि इसका डोमेन रेंज होता है, मतलब कि इतना के इतना के बीच में रहेगा तब होगा, ज्यादा रहेगा तो इसको कम करके उतना के बीच में लाइएगा तब ये वाला काम करेगा। तो इसका डोमेन रेंज भी बताएंगे, थोड़ा सा रुकिए। इससे पहले आपको कुछ और बता देते हैं। अब अब आइए इसका आगे आगे अगर इसमें इस पर इस पर पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2 दे दे, तो इसको बोलिएगा बनाइए। तो बनाइए, इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसको, क्योंकि इसमें कौन नहीं लिखा जाता है। तो पाई पाई का फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो पाई का मान क्या कितना होता है 180। तो क्या हम 90 का पाई/2 लिख सकते हैं? आए 60 को पाई/3 लिख सकते हैं जी। 45 का पाई/4 लिख सकते हैं। 30 का पाई पाई/6 लिख सकते हैं जी। यही आपको लिखना है पूरा इनवर्स में। ये वाला याद कर लीजिए। अब सोचिए साइन का मान कितना इतना होता है। अब बोलिएगा कि कॉस कॉस 60 का तो मान भी होता है इतना, लेकिन हमको कॉस में नहीं सोचना है, किस में सोचना है। यहाँ पर देखना है क्या है, यहाँ पर साइन है तो साइन में हमको सोचना होगा, क्योंकि जो रहेगा वहां पर उसी कटेगा तभी आएगा मान लिखिएगा। अब कॉस में रख दीजिएगा तो कॉस साइन में करने कटेगा तो नहीं लिखिएगा। तब साइन में रखिएगा तो साइन 1/2 को कितना मान होता है? तो 30। तो 30 को क्या रखते हैं पाई/6 देख लीजिए। तो इसको बनाइए साइन इनवर्स। तो यहाँ 30 की जगह पाई/6 रखिए। तो साइन इनवर्स पाई/6, देखिए साइन से साइन काट गया, पाई/6 आंसर हो गया। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं, कॉस में लेते हैं कॉस इनवर्स 1/√2। यहाँ पर भी देखिए 45 का मान साइन में भी होता है कॉस में होता है, लेकिन यहाँ कॉस है तो कॉस लेंगे। एग्जाम्पल, अब यहाँ देखिए कॉस इनवर्स कॉस 45, तो कॉस 45 को क्या रखेंगे पाई/4। पाई/4, अब देखिए कॉस से कॉस कट गया तो पाई/4 आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा कि प्लस में तो आप बना के दिखा दिए, अब माइनस में बना के दिखाइए। माइनस में भी दिखाते हैं, माइनस के लिए कुछ रूल होता है, आइए बताते हैं आपको। थोड़ा सा इधर से मिटा देते हैं। अब आइए देखिए माइनस वाला बताते हैं, माइनस वाला को नियम होता है, ये देखिए साइन इनवर्स -x कॉसेक इनवर्स -x tan इनवर्स -x बराबर क्या होगा। और इसको ग्रुप में बढ़ दें, क्योंकि ग्रुप में आधा हो जाएगा बढ़िया से।
कॉस इनवर्स माइनस एक्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स माइनस एक्स। अब समझिए इसका नियम, इसका क्या होता है। साइन को कोसेक टेन को डायरेक्ट माइनस बाहर हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स कोसेक माइनस, पहले माइनस लगा दीजिएगा, उसके बाद कोसेक माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, यहाँ पर भी माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब कॉस में क्या होता है, पाई लेके बाहर होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह से ही हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, इसी तरह इसमें भी हो जाएगा माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं कुछ। ये ग्रुप बाय ग्रुप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों ग्रुप है, ये तीनों एक ग्रुप है। इसको ए बोल लीजिए, इसको बी बोल लीजिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट माइनस, इसका पाइलेट मान बाहर होता है। अब भाई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मान लीजिए कि साइन इनवर्स माइनस 1/√2 माइनस में दिया हुआ है। तो अब आपको फट से ध्यान कहाँ जाना है, ए ग्रुप ए में साइन है, तो देखिए साइन का तो क्या होगा, डायरेक्ट माइनस बाहर होगा। तो कुछ नहीं कीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, उसके बाद साइन इनवर्स 1/√2 यहाँ तक कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले वही कीजिएगा। अब कर लीजिएगा, तो आप बनाना है उसी फॉर्मेट से जो बताएं। तो माइनस साइन इनवर्स और रूट, तो 1/√2 होता है 45 का मान, तो साइन पाई/4। यहाँ पर भी देखिए कॉस को, तो कॉस को वाला नहीं रखिएगा, क्योंकि यहाँ साइन है तो साइन का रखिएगा, पाई/4। अब साइन से साइन काट गया तो माइनस पाई/4 आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा इस तरह से बनाने लीजिएगा जी, बन जाएगा। अब आइए को कॉस को लेते हैं, कॉस इनवर्स, अब बोलिएगा तो ये सब भी ले लेंगे, सब सेम टू सेम है तो बना ही लीजिएगा। अब कॉस इनवर्स माइनस ले क्या ले लें, √3/2 ले लें, कुछ भी लीजिए वो आएगा आंसर वही। तो सबसे पहले कीजिएगा, डायरेक्ट माइनस बाहर हो जाएगा। देखिए कॉस में, तो कॉस कहाँ है, बी फॉर्मेट में, तो बी में पाई लेग बाहर होता है, तो पाई माइनस कॉस 3√2। अब 3√2 कितना का मान होता है, 45 का, 30 का, 30 का होता है। तो पाई माइनस पाई/6 रख सकते हैं, क्योंकि 30 का मान होता है। तो कॉस इनवर्स पाई/6, पाई/6 कॉस यहाँ रख सकते हैं, इसका आइए ऊपर करते हैं, यहाँ आइए ऊपर। अब यहाँ देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। अब देखिए कॉस से कॉस काट दीजिए, अब पाई माइनस पाई/6, पाई देखिए सीखे यहाँ बचा है। अब इसको बना दीजिए, तो 6 पाई माइनस पाई, अब हटा दीजिए 5 पाई/6, यही आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा तो आप एग्जांपल लेंगे, नहीं तो होगा जब ऐसे तो समझिए कि होंगे। अब आइए इसको डोमेन रेंज बता देते हैं। अब आइए इसको डोमेन रेंज बताएंगे। अब आइए इसका साइन इनवर्स एक्स, अब यहाँ ये कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स,
कौशेक कौशेक इनवर्स एक्स, वो त्रिकोणमिति लिख दीजिएगा। अब इसको बोलते हैं डोमेन, यानी कि डोमेन, इसको बोलते हैं रेंज। हिंदी नाम इसको बोले तो परिसर, इसको हिंदी नाम बोले तो प्रांत। अब इसको मान हम लिखते हैं, तो साइन का क्या हो जाता है, रुक जाइए थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। अब आइए इंक भर लिए क्योंकि थोड़ा सा कम गया था। अब आइए, अब इसको बनाते हैं। तब इसका मान होता है -1 से लेके 1 तक, 1 तक यहाँ तक होता है। इसका भी मान उतनी होता है, -1 से लेके 1 तक। इसका और मतलब कोई भी संख्या, इसका होता है आर, लेकिन इसका -1 से 1 तक नहीं होगा, इसमें घटा दीजिएगा। R -1 से 1 तक घटा दीजिए, इतना बीच में होता है। इसका डोमेन तो लिख दिए। अब आइए रेंज में, तो रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक। अब इसका मान होता है, तो इसका 0 से लेके पाई तक कॉस का। अब tan का क्या होता है, तो tan का होता है -π/2 से +π/2 के बीच होता है। इसका भी होता है 0 से लेके पाई बीच, बीच मैंने तक, इस चिन्ह का मतलब होता है जी। मान लीजिए अगर इस तरह से रहे 1 से 5 तक, ये चिन्ह दे रहे, ये चिन्ह रहे तो आपको 1 2 5 तक मतलब सभी आ जाएगा। और इस तरह से रहे 1 5 तक, और इस तरह से रहे तो आपको क्या आ जाएगा, मतलब कि एक 1 5 नहीं, मतलब 2 3 4, मतलब ये आएगा। समझ गए, इसीलिए उलट उसका मतलब वही होता है, -π/2, मतलब 90 नहीं होगा, इसमें हो जाएगा π/2 से लेके पाई -0 नहीं होगा। कि कितना गलत हुआ कितना सही हुआ, कितना के बीच में मतलब कि इतना इतना के बीच में अगर कोण का मान रहेगा तो मतलब कि उस विधि से हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा रहेगा तो नहीं होगा, इससे कम करेंगे तो कम करने के लिए विधि बता रहे हैं। आइए, अब आइए उस पर क्वेश्चन बताएंगे, बनाएंगे पहले नंबर। अब आइए मान लेते हैं साइन इनवर्स साइन साइन 5π/3 दे दिया। अब देखिए जोड़िए, अभी हम इसको बताए थे रेंज, कितना बताए थे, रेंज बताए थे -π/2 से लेके +π/2 तक, इतना के बीच में आता है, मतलब कि 90 के बीच। यहाँ जोड़िए कितना आएगा, काटेगा 60, तो 6×5 = 30, यानी कि 300 आ जाएगा। आ जाएगा जी, अब 300 आ जाएगा तो इसको बनाएंगे, तोड़ेंगे। तो सबसे पहले तोड़ने तोड़ने के लिए आपको जानना पड़ेगा नियम, तो इसके लिए आपको इधर जानी आइए। इधर मान लीजिए 0, यहाँ 90, कौन चलता है इससे, यहाँ 180, 360, 270, 270, यहाँ 300, 360। अब आइए समझिए क्या होता है इसमें। इसमें सबसे पहले आपको इस तो चतुर्थांश जान ही जाइएगा, इसके बाद इसमें कौन घर में कौन चीज होता है, प्लस होता है माइनस होता है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, इस घर में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब कि ऑल प्लस, इस घर में कुछ आ जाए प्लस हो जाएगा।
इसमें आएगा साइन कौसेक प्लस, ये दोनों प्लस आएगा, इसमें टेन टेन कॉट प्लस हो जाएगा, इसमें कॉस सेक प्लस हो जाएगा। अगर अब बोलिएगा कैसे हुआ, तो देखिए इसको तोड़िएगा पहले में, अब इसको तोड़िएगा तो साइन इनवर्स साइन, अब देखिए पाई, तो इसको छोटा कीजिएगा, उसका रेंज में लाइएगा तब ने, तो अब इसको तोड़िएगा, कितना कितना पर आएगा। सबसे पहले देखिए 3 यहाँ लिख देना है, अब इसको करीब पहुंचना है, तो 3, तो 3 एकम 3, तो 3 6, यानी कि 3 करीब है कि 6, तो 5 में तो 6 करीब है जी, तो हमको 6 ले लेना है। तो यहाँ 6 तो कितने बार में, 2 बार में, तो 2 पाई माइनस, इसको और थोड़ा से दूर लेते हैं, माइनस, अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, इसीलिए माइनस दिए। अब इसको रेंज में ला लिए, अब इसको चिन्ह लगाना होता है, तो देखिए 80, तो 180 यहाँ मतलब पाई होता है, इधर देखिए 2 पाई, इधर इधर मान लीजिए 3 पाई, इधर 4 पाई, इधर 5 पाई, इधर 6 पाई, मतलब कि आप बोल सकते हैं इधर विषम उधर सम, बोल सकते हैं जी। तो यहाँ देखिए क्या है, विषम सम, तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स, कुछ नहीं कीजिएगा, साइन आपको इधर से कुछ नहीं दिक्कत है, आपको ही उतार देना है डायरेक्ट, पाई बाई 3, ठीक है। अब देखिए पाई बाई 2, 2 पाई कहाँ है, इधर है। अब देखिए घटा हुआ है, तो घटा है तो नीचे आएगा, नीचे आएगा नहीं, तो यहाँ देखिए घटा है तो नीचे आएगा, ये बाई मान लीजिए एक्स, देना भुला गए, सॉरी इसके लिए। अब मान लीजिए नीचे आया, घटा है यहाँ पर से, घटा पर से तो नीचे आएगा, जुटता तो ऊपर, विपरीत दिशा चलता है घड़ी का कौन, तो इसका नीचे आता है, घट गया, तो इसका देखिए अगर घटाएंगे तो यहाँ देखिए कौन प्लस होता है, कॉस सेक, यहाँ कॉस न है सेक न है, कौन सी है साइन, तो साइन न हो तो क्या हो जाएगा माइनस, इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब इस तरफ से कर लीजिएगा तो साइन इनवर्स, देखिए माइनस में वहां पर जब आप बताए थे कि किसका किसका माइनस बार होता है, तो साइन कौन सा ग्रुप है, ग्रुप में है, अब साइन का डायरेक्ट माइनस बार हो जाता है, तो डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए साइन पाई बाई 3, अब साइन से साइन काट दीजिए, माइनस पाई बाई 3 आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया, मेन चीज देखो कुछ नहीं, आपको इस चीज को समझना, सबसे पहले इसको लेना है, सबसे पहले समझिएगा इसको, इसको याद कर लीजिएगा जरूरी, क्योंकि यही मेन है। आप पहला घर में प्रथम, फर्स्ट घर में हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, सेकंड घर में हो जाएगा साइन कोसेक, तीसरा घर में हो जाएगा टेन कॉट, चौथा घर में हो जाएगा कोसेक सेक प्लस। इस चीज को आप अगर बढ़िया साथ कर लीजिएगा तो आपका इनवर्स में कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, हम आपको लिख कर बोल देते हैं। आइए अब थोड़ा बहुत जीरो मैंने बचा हुआ, टाइप 1 खत्म हो गया, आपको क्वेश्चन बन ही जाएगा। आप आओ एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल था, आइए अब एक और लेते हैं एग्जांपल। अब आइए एग्जांपल लेते हैं, कौस उस वाला भी, तो एग्जांपल लेते हैं कौस में, कौस इनवर्स कौस कौस 7 पाई बटा 6 पाई, 7 पाई बटा 3 ले लेते हैं, ठीक। अब इसका देखिए, इसका भी रेंज ज्यादा है, क्योंकि कॉस का रेंज हम आपको बताए थे, जो कितना बताए थे, 0 से लेके पाई के बीच रहेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ तो बाहर है, काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 6 7 42 420 आ जाएगा। अब आइए देखिए बनाते हैं इसको, तो सबसे पहले लिखिएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस कॉस 7 पाई, तो इसके करीब पहुंचना है, पहले से पहले यहाँ 3 कर लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा इसके करीब, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 7 के करीब कौन है, 6 या 9, तो 6 है करीब, तो यहाँ लीजिएगा 6, तो यहाँ पर देखिए 2 बार में पहुंचे हैं, तो 2 पाई माइनस हुआ कि प्लस,
अभी तो 6 पूरा है, तो हमको लाना है 7, तो प्लस कर देंगे, हो जाएगा 7। अब आइए, कुछ नहीं, इससे आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब जो आएगा डायरेक्ट कॉस इनवर्स कॉस, डायरेक्ट इस लिख दीजिए पाई बाय 3, पाई बाय 3 लिख दिए। अब आपको उस घर में तुरंत जाना है, इस 2 पाई को तुरंत आपको फट से पारिएगा। फर्स्ट से यहाँ पर देखिए पाई, यहाँ पर 2 पाई, तो 2 पाई हमको यहाँ है, देखिए 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ आएगा। अब यहाँ पर देखिए जुटा है, तो जुटा है तो इस तरह से आया, तो पहला घर में आया, तो पहला घर में जुट गया, तो पहला घर में आया, तो पहला घर में तो सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें होता है साइन कोसेक, प्लस इसमें होता है tan प्लस कॉट, इसमें होता है कॉस सेक प्लस। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा तो आपको नहीं दिक्कत होगा। इस उसमें प्लस हुआ तो ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल प्लस होता है, तो इसमें देखिए प्लस लग जाएगा, तो प्लस को तो देना नहीं है, तो काट दीजिएगा, पाई बाय 3 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? और एग्जांपल लेते हैं। अब आइए और एग्जांपल एगो लेते हैं। अब लेते हैं tan में, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 2। अब इसको बनाइए, एग्जांपल, तो tan इनवर्स tan, अब इसको तोड़ दीजिए फट से, यहाँ देखिए 2 लिख दीजिए, क्योंकि रेंज में नहीं, तो इसको यहाँ पर देखिए 2 पाई होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 ले लेते हैं 2 पाई, तो 2 दूना 4 हो जाता है, तो 4, यहाँ 3 है, तो हमको दिक्कत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तो दोनों साइड से बन सकता है, दोनों करीब है, तो यहाँ 2 ये खाली पाई ले लीजिए, पाई अब प्लस कर दीजिए पाई, तो हो जाएगा 3 पाई बाय 2। देखिए tan इनवर्स tan पाई बाय 2। हम आपको देखिए बता देते हैं, इस चीज को आप यहाँ डायरेक्ट उतारिएगा, इस चीज को नहीं, अब तुरंत चिन्ह पारिएगा। यहाँ पर देखिए इस घर में और पॉजिटिव होता है, बार बार हम इसको आपको लिख कर बता रहे हैं कि याद हो जाए। इसमें होता है साइन कोसेक, प्लस होता है tan कॉट, प्लस होता है कॉस सेक, प्लस होता है। अब देखिए पाई आए, यहाँ पर देखिए पाई, तो पाई यहाँ होता है, इधर 2 पाई बता देते सम विषम। अब देखिए यहाँ पाई है, तो इसमें क्या होगा, जूटा है, तो जूटा है तो नीचे घर में, ये इस घर में आया, तो इस घर में देखिए tan कॉट है, यहाँ पर tan है, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस से हम आपको लिखना नहीं है, तो इसीलिए अब tan से tan काट दीजिए, पाई बाय 2 आंसर कर दीजिए। समझे? समझ में आ गया? अब आइए हम आपको कुछ बता देते हैं फार्मूला, ये फार्मूला बताते हैं कुछ, मतलब होता है इसी तरह से। आइए देखिए, साइन इनवर्स एक्स रहे, तो इसके जगह पर आप इसको मान लीजिए बेसिक, मान लीजिए 4 तक बताएं तो 5 मान लीजिए बेसिक है, तो इसको लिख सकते हैं कौसेक इनवर्स 1/x, इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कॉस रह गया, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x, यहाँ मान लीजिए tan रह गया, tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से उसको कर दीजिए कॉट इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा tan tan इनवर्स 1/x, इसी तरह से कर लीजिए सेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x, यहाँ हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। इस तरह से बेसिक है। अब आइए फार्मूला,
अगर रहे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, ये फार्मूला होता है जिसे आप पढ़े साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होता है। इसी तरह से आप ये वाला फार्मूला है, आप बात कर लीजिए, हम इसको प्रूफ भी करेंगे। अब आइए इधर, अब इसमें होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। इससे आप फार्मूला तोड़ तोड़ के बना सकते हैं। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। आइए हम प्रूफ भी कर देते हैं आपको यहीं पर। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, वीवीआई है फार्मूला। अब इसको हम यहीं पर प्रूफ कर देते हैं। अब आइए तीनों फार्मूला को हम प्रूफ करते हैं। अब आइए, तो क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, इसी को प्रूफ करना था, पाई बाई टू लाना है। तब आइए एलएचएस, चलिए एलएचएस, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो हम मान लीजिए, माना कि एक्स बराबर मान लीजिए साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक। इसी तरह से और रख दीजिए उस पर, तो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ कट जाता है तो काट दीजिए, थीटा बच जाता है, थीटा प्लस कॉस इनवर्स, कॉस को यहाँ साइन होगा, सॉरी, क्योंकि साइन माने एक्स का मान तो साइन होगा, साइन। अब साइन को चेंज कर दीजिए, साइन को चेंज कीजिए, चेंज हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा में हो जाता है चेंज। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया, तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। क्या हम 90 को पाई बाई टू लिख सकते हैं? माइनस से एक प्लस एक माइनस कट गया, 90 के पाई बाई टू लिख सकते हैं, हो गया आरएचएस प्रूफ, हो गया जी। इसी तरह से हम आपको उस फार्मूला भी प्रूव करते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, इसको भी प्रूव करते हैं। आइए आरएचएस, एलएचएस, एलएचएस, एलएचएस देखिए रख दीजिए, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर भी मान लीजिए सेम काम इसी तरह से कीजिए, माना कि माना कि एक्स बराबर tan थीटा, tan थीटा मान लिया। अब रख दीजिए सेम टू सेम, इसी प्रोसेस है, तो कर दीजिए, देखिए tan इनवर्स tan थीटा प्लस कॉट थीटा, थीटा का जगह tan थीटा रखाएगा क्योंकि माने tan थीटा। अब देखिए tan से tan तो कट गया, थीटा प्लस, अब tan को चेंज कर दीजिए, कॉट को कॉट रहने दीजिए, कॉट इनवर्स। अब tan को चेंज कर दीजिए, तो कॉट 90 माइनस थीटा में होता है चेंज। अब देखिए कॉट से कॉट कट गया, तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, एगो देखो माइनस में एगो प्लस में, तो काट दीजिए थीटा से थीटा। अब क्यों हम 90 डिग्री को पाई बाई टू लिख सकते हैं, पाई बाई टू, आरएचएस प्रूफ हो गया कि नहीं। अब इसी तरह से आप जो इसमें नहीं समझे हैं, वो अगला टॉपिक हम अगला एगो और उसको प्रूव करते हैं, उसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, पूरा समझिएगा तो करीब करीब आपको पार्ट टाइप 1 खत्म हो जाएगा, टाइप 2 बचेगा। तो आइए हम इसको बताते हैं अगला। अब आइए अगला बताते हैं, जो नहीं समझे होंगे बढ़िया से समझ लीजिएगा।
अब आइए, हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कौशेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। जो नहीं समझे होगा वो ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए एल एच एस से चलिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कौशेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ माना कि एक्स बराबर सेक थीटा, क्योंकि इनवर्स में नहीं मान सकते हैं, इनवर्स है यहाँ कहीं, क्योंकि तब रख दीजिए सेक इनवर्स सेक थीटा प्लस कौशेक इनवर्स सेक थीटा, क्योंकि एक्स का मान थीटा यही रखिएगा। अब रख दीजिए, काट दीजिए, थीटा बचा, यहाँ प्लस होता है तो बढ़िया से ले लिए प्लस। अब इसको चेंज कर दीजिए, कौशेक इनवर्स कौशेक 90 माइनस थीटा, कौशेक से कौशेक काट दीजिए, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। अब देखिए, एगो प्लस में एगो माइनस में तो काट जाइए थीटा से थीटा, और 90 को हम पाई बाई टू लिख सकते हैं। यही हमारा RHS लाना था, RHS प्रूफ हो गया। कुछ नहीं किए, देखिए सबसे पहले LHS चलने माना कि एक्स बराबर है इतना। अब जो कटा जो काट दिए उसको बाद प्रूफ करते हैं। बहुत आसान था, टाइप 1 खत्म हो गया। ये आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स, बाय, धन्यवाद। क्योंकि अगला अगला वीडियो में हम आपको टाइप 2 टाइप 3 बता देंगे, तो इनवर्स का पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा। तो आप यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स, बाय, धन्यवाद।